हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जो ये वीडियो है ये हमारी रहेगी सी टेट पर। सी टेट मीन्स सी टेट नोटिफिकेशन जो 2023 आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है। देखो आपने वैसे भी बहुत सारे यूट्यूब से देख लिया होगा कि कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों रहने वाली है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने खुद सी टेट महज 15 से 20 दिन की तैयारी में किया है। आपको सुनकर शायद अचंभा लगे कि मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन पढ़ के अपना सी टेट वो भी काफ़ी अच्छे नंबरों से क्रैक किया है, लेवल 1 और लेवल 2। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वही गाइडेंस आपको दूँ और क्या आपको और अच्छा करने के लिए दूँ, ताकि आप बहुत अच्छा उस एग्ज़ाम में कर पाओ और जो हमारा जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसको ईजिली करेक्ट कर पाओ। जो चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे सी टेट नोटिफिकेशन 2023। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे क्लियर कर हम इसको इजीली क्लियर कर पाएंगे। इतना बर्डन नहीं लेना है। हाँ देखो, मतलब लोग कहते हैं कि सीटेट ही तो है, सीटेट भी क्लियर नहीं हुआ। ये लोगों की मतलब सबके कहने की बातें होती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत, क्योंकि देखो आप रिज़ल्ट जब हम देखते हैं तो उसमें नियर अबाउट 60% रिज़ल्ट हमारा रहता है। ये मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ। 40% या फिर हम बोलते हैं 40 से 50% जो बच्चे हैं वो रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं? कुछ गाइडेंस नहीं मिल पाती, उन्हें सोर्सेज नहीं मिल पाते, उनको मीन्स मिस गाइड कर दिया जाता है। अच्छा इतना मुश्किल है ये वो। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत ही सीधे शब्दों में मैं आपको ये सब बताऊंगी कि कैसे हमें तैयारी करनी है इसकी, क्या कुछ बुक्स फॉलो करनी है, नहीं करनी है बुक्स फॉलो, कौन सी वीडियोस देखनी है। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो सीडीपी के लिए और सीटेट के लिए प्रिपेयर करवाते हैं पूरे, और बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। आई थिंक इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई कोर्स लेने की नीड नहीं पड़ेगी जब आप ये देख लोगे, क्योंकि मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़कर इसमें मतलब 112 113 नंबर जो है मेरे वो लेवल 1 में आए थे। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, मैंने 15 to 20 डेज मन लगाकर इसी को पढ़ा था। तो फिर मतलब मेरा एग्ज़ाम हो गया था। तो मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं इतना कम समय देकर ये अगर कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। चलो देखते हैं एक बार जल्दी से हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ठीक है, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहता है और 2.5 घंटे आपको मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए। कितना टाइम मिलता है? 2.5 घंटे मिलते हैं। और ये मोर देन इनफ भी नहीं है और कम भी नहीं है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपके लिए बहुत टाइम है ये। ठीक है, लेकिन आजकल थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आते हैं तो आपका पेपर समय पर हो ही पाता है। तो आप इसके लिए अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे, उन पैटर्न को समझेंगे तो बहुत मतलब अच्छा खासा टाइम है आपके लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और इसमें आपके कितने पार्ट आते हैं वो भी देखेंगे। फर्स्ट सीडीपी। सीडीपी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस पेपर में। क्योंकि इस पेपर में अगर आपकी मतलब ये लोग कहते हैं कि सिर्फ सीडीपी पढ़ लो आपका पेपर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है और बहुत स्कोरिंग होता है वो। और लेकिन आप और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ बिल्कुल नहीं सकते हैं, क्योंकि वही आपको
आगे लेके जाते हैं। सीडीपी को सब रट रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स इन सब को इग्नोर कर दोगे तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सीडीपी हमारी 30 मार्क्स की आती है और इसमें 30 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि हमें कहाँ से पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की, और देखो हमें इसमें लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो इंग्लिश क्यों लेनी चाहिए। बहुत सारे देखो, ये हमें पेपर के टाइम पर ही फिल करनी है कि आप फर्स्ट जो पेपर है वो इंग्लिश लेना चाहोगे। लैंग्वेज में मतलब फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लोगे या हिंदी लोगे, संस्कृत लोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में से चूज़ करना चाहते हो तो आपको मेरे ख्याल से इंग्लिश लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका अगर आप इंग्लिश लेवल मतलब लैंग्वेज 2 चुनते हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल आती है। उसमें लिटरेचर पार्ट आता है जो कि हमने कभी पढ़ा भी नहीं होता, वो चीज़ें आपके ग्रेजुएशन तक की आ जाती हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 ही लो, मैंने भी यही ली थी। ये भी आपकी 30 मार्क्स की होती है और इसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें आपको 2 पार्ट्स में 15 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं 15 क्वेश्चन आपके होते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है आपके लिए। ठीक है, पोएम वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज जहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करने हैं। और जो ये 15 क्वेश्चन है ये इंग्लिश की पेडागोजी आएगी। ठीक है, ये इंग्लिश की आपके लिए पेडागोजी रहेगी। फिर हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी हमें लैंग्वेज 2 लेनी है। देखो, मैं आपके ऊपर कंपल्शन नहीं कर रही हूँ कि आपको लेनी ही है, आपके लिए बेनिफिट रहेगी। अगर आपके संस्कृत बहुत अच्छी है तो आप उसे संस्कृत सेकंड में डाल सकते हैं, हिंदी फर्स्ट में, संस्कृत सेकंड में। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपकी 30 मार्क्स की हिंदी आती है आपकी, और इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इट मीन्स आपके 15 क्वेश्चंस हैं जो 15 क्वेश्चन आपके सॉरी गाइस, 15 क्वेश्चन इसमें भी आपके क्या रहेंगे, पैराग्राफ, पैसेज जो होते हैं हमारे, ये भी हमारा कॉम्प्रीहेंशन से आएगा। और जो ये 15 क्वेश्चन हमारे रह गए ये हमारे आएंगे पेडागोजी से। ठीक है, 15 पेडागोजी से, 15 कॉम्प्रीहेंशन से। तो आप ये मतलब सब्जेक्ट पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 30 मार्क्स की यहाँ पर, 15 मार्क्स की यहाँ पर, 15 यहाँ पर, तो 30 मार्क्स की पेडागोजी तो यहीं पर है और सीडीपी में अलग से है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। फिर मैथ्स। ठीक है, लोग कुछ लड़कियां, कुछ बच्चे, मतलब मुझे समझ नहीं आता मैथ्स को क्यों छोड़कर जाते हैं। इसमें आपका जो मैथ्स होता है वो बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स होता है, और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, इसमें भी आपके 2 पार्ट्स हैं, 15 क्वेश्चंस आपके और 15 क्वेश्चन यहाँ पर। 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेंगे वो मैथ्स की पेडागोजी रहेगी। ठीक है, मैथ्स की पेडागोजी रहेगी, और ये भी आपका 30 मार्क्स का यहाँ और 30 क्वेश्चन हो गया। क्लियर। अब है नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो कि है ईवीएस। ये सारे ही बहुत अच्छे मतलब आपके सब्जेक्ट हैं, जो ऐसा इनमें से एक भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते बहुत। और ईवीएस तो हमारे जो हम बोलते हैं छोटे बच्चों के, हम जीके जिसे बोलते हैं, आपको ईवीएस को कहाँ से पढ़ना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। ईवीएस में आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो टोटल पेपर है आपका 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। ठीक है, जिसमें कि आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और आपका ये पूरा पेपर पैटर्न है।
मैंने आपको ये बता ही दिया कि आपको जो है इंग्लिश फर्स्ट क्यों लेना है और हिंदी सेकंड क्यों लेना है। अगर आप और कोई लैंग्वेज में आपकी अच्छी कमांड है तो वो आप लीजिए। अब मैं बात करती हूँ इन सब्जेक्ट को पढ़ना कहाँ है और मैंने कहाँ से पढ़ा था। देखो मेरे पास बहुत कम समय था और मैंने सीडीपी के मतलब मेरे को सीडीपी क्लियर थी क्योंकि मैंने पिछले साल एचटेट वगैरह के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सीडीपी के अपने नोट्स बना लिए थे। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं वो मैंने नहीं पढ़े थे, वो जस्ट मैंने इनके अपना बीएड के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, तो मैंने नोट्स बना रखे थे। तो सीडीपी एक तरीके से मेरी क्लियर थी। ठीक है, मुझे काम करना था इन सब सब्जेक्ट्स पर, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स। इनके मेरे पास ना नोट्स थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे को कहाँ से पढ़ना है। मैं सच बता रही हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि भाई हाँ मैं किसी का प्रमोशन कर रही हूँ, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं सच बता रही हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा और वो मेरे लिए बहुत काम आया। तो मैंने यूट्यूब से जो चैनल है 3 चैनल को मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, और ये नहीं है कि आप ये सोचो कि हाँ 3 चैनल से कैसे पढ़ेंगे। बहुत छोटी छोटी और काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, आप उनको मतलब महज 15-20 दिन में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बाद में अपने क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, मैंने सबसे पहले हिमांशी मैम की मैं वीडियोस देखती थी, वहाँ से मैंने अपनी सीडीपी पढ़ी। फिर बाद में मुझे मतलब कहीं लगा कि हाँ भाई मेरा थोड़ा कंटेंट रह रहा है, जैसे कुछ टॉपिक नहीं मिल रहे थे मुझे। फिर भी मैं स्क्रॉल करती रहती थी। फिर मेरे को सचिन सर की वीडियो मतलब दिखी और मैंने उनकी मैराथन लेनी शुरू करी। फिर मैंने उनकी जो मैराथन्स थी उनको कम्प्लीटली लिया, ईवीएस और मैथ्स की और इंग्लिश, हिंदी, इन सब की वीडियोस को देखा और मैंने अपने ईवीएस के प्रॉपर नोट्स बनाए। ठीक है, उनकी वीडियोस को देखकर और फिर जितने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के जितनी भी पेडागोजी थी वो भी मैंने अपने नोट्स बनाए और खुद फिर उनको रिवाइज़ किया। काफ़ी टाइम रिवाइज़ किया, अपने सेपरेट सबके नोट्स बनाए। और अगर मुझे उनके चैनल पर नहीं मिला तो मैंने जैसे अध्ययन मंत्रा एक चैनल है जिस पे भी सीडीपी और एसी टेट के लिए प्रिपेयर कराते हैं, तो वहाँ से मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने क्वेश्चन आंसर लगाए। वहाँ पर भी मैराथन थी, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे, मैंने क्या किया, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, फिर मैंने वहाँ पर क्या डेली की डेली मैं क्या करती थी, मतलब 2x की स्पीड करके, डबल स्पीड करके और उन क्वेश्चंस को पढ़ती रहती थी। कभी कहीं पर भी आ रहे हो, जा रहे हो आप, तो वहाँ पर आप आराम से बैठ के फ़ोन में देख सकते हो। तो आप इस तरीके से करोगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या करना। मैंने इनकी सिर्फ मैराथन्स देखी थी और जो इनकी प्लेलिस्ट में चले जाना, सचिन चौधरी है, ठीक है, एक सचिन चौधरी हैं, हिमांशी हैं, ठीक है, 3 चैनल से मैं पढ़ी और आपको इससे आगे भागना ही नहीं है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर है। और आई थिंक आपको कोर्स लेने की कोई नीड नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिक से कराया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बता रही हूँ, और जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे को वो सचिन सर की जो वीडियोस थी वो रही, फिर हिमांशी मैम की वीडियो, फिर उसके बाद मैंने अध्ययन मंत्रा से पढ़ा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया और इससे मैंने 15 दिन में इन सब चीज़ों को कवर भी कर लिया अपना सिलेबस, क्योंकि मैंने सिर्फ सीडीपी के नोट्स मेरे पास थे और सबके नोट्स भी बनाए, प्लस मैंने रिवीजन भी की और साथ में। तो आपको अपनी डिवोशन आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ यस, डेस्परेट आपके अंदर होनी चाहिए, राइट, कि हाँ हमें करना है, अब की बार वाला तो बस कर देना है। क्योंकि नेक्स्ट का अगर आप सिर्फ ऐसे वेट करोगे कि हाँ चलो देख लेते हैं, कुछ अब की बार होगा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम दे लेंगे, तो ऐसे आप अगर आपकी सोच है तो शायद मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ बस अब की बार ही मुझे करना है, तो आई थिंक आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन में, मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। और मैं सिर्फ यही चाह रही थी, मेरा वीडियो बनाने का ही मेन मकसद ये था कि हाँ भाई मैं बच्चों को गाइड कर पाऊँ। देखो पहले मैं कभी ऐसे वीडियो, मैंने बीच में पहले मैं वीडियो बनाती थी, ठीक है, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं चाहती थी मैं तभी गाइड कर पाऊँ जब मैंने खुद उस पर काम किया हो।
और फिर मैंने अपने आप पर काम किया और मैं जो है मैंने सीटेट लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर किए और मैंने नेट जेआरएफ कॉमर्स से क्लियर किया हुआ है। आज मैं आप लोगों के सामने ये बता रही हूँ। तो पहले हमें खुद पर काम किया और फिर मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि हाँ भाई क्यों माने ऐसे कुछ, क्योंकि मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कहीं से कुछ भी, अगर आपको क्लासेस चाहिए तो मैं क्लासेस भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो आप कमेंट करोगे तो। और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, देखो वो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, तो मे बी शायद आपको मतलब ना समझ आए, क्योंकि मैंने इन शॉर्ट काफ़ी लिखे हुए हैं। तो अगर कोई भी मेरे से जितनी हेल्प बनेगी आप लोगों के लिए तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट ज़रूर करना। किसी को जो भी डाउट हो, मैं हर बच्चे का डाउट लेना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब की बार क्लियर करें, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम समझ लेते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं ना, नहीं बहुत आसान भी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी कि बहुत आसान है, नहीं। ये हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीटेट बहुत देता है। और सबसे पहली बात, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले अपना जो है सिलेबस प्रिंट आउट करके अपने साथ रखा था और मैं डेली जितना मतलब मेरा सिलेबस को मैं अपने पास रखती थी। जब भी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ मैं देखती थी कि हाँ भाई मेरे को ये टॉपिक करना है आज, और मैं उस टॉपिक को कर लेती थी। मतलब आपको क्या करना है, आपको सीटेट के पेपर के लिए अगर तैयारी करनी है तो आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। अगर आप वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन, जैसे आपका क्या है, मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। जैसे आपकी प्याजे की थ्योरी है तो आप उसके बारे में सारा पढ़िए। कॉलबर्ग की थ्योरी है, वहाँ पर आपको मतलब एक एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपका कैरिकुलम क्या है, कैरिकुलम एनसी एफ क्या है, ये सब चीज़ें आपको क्या है टॉपिक वाइज ढूंढनी है। और फिर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपका अच्छा, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो बेस्ट मटेरियल है आपके लिए सीटेट के लिए, आई थिंक देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कोचिंग, एनी कोर्स, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल है ऑलरेडी यूट्यूब पर, तो काहे को वेस्ट करना है इन सब पर, राइट। और मैंने हाँ बस मैंने एक चीज़ की थी लास्ट में, 5 to 6 डेज थे और मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा मन किया कि हाँ चलो भाई मैं टेस्ट सीरीज़ ले लेती हूँ। तो मैंने वो टेस्ट सीरीज़ ले ली थी और उसमें 2-3 सचिन सर की टेस्ट सीरीज़ ली थी मैंने, और उसमें मैंने 3-4 पेपर ही दिए थे बस, और फिर एग्ज़ाम ही आ गया था और फिर मतलब वो यूज़लेस रही। तो लेकिन आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है तो आप कर सकते हो, श्योर आप मतलब अभी काफ़ी टाइम है तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट